भारत वैसे तो कई चीजों में बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी काफी ज्यादा है और यहाँ के लोग के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है पैसे की समझ ना होना। भारत में आप किसी भी नॉर्मल आदमी के पास जाओ और उससे इन्फ्लेशन के बारे में पूछो तो आधे से ज्यादा लोगों को इस टर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अगर जानकारी होती तो वो अपना पैसा बैंक में नहीं रखते। अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में इन्फ्लेशन रेट अराउंड 6 के आसपास रहता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन का आसान शब्दों में मतलब होता है कि पैसे की पावर कम हो जाना। इसको ऐसे समझिए कि आज से 50 साल पहले आप 100 रुपए में जितनी चीजें खरीद सकते थे, आप उतनी आज नहीं खरीद सकते। आपने अपने माता पिता को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमारे टाइम पर स्कूल की फीस तो मात्र 20 रुपए या 25 रुपए होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे की पावर कम हो गई है। आम लोग इसको महंगाई बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन असल में महंगाई बढ़ती इसलिए है क्योंकि हार्ड कैश यानी पैसे की पावर कम होती रहती है और कैश की पावर कम ज्यादा होने के पीछे होता है गवर्नमेंट का हाथ। गवर्नमेंट जितने ज्यादा पैसे छापेगी, पैसे की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन। अब तो मान लीजिए कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर रखे हैं, तो 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके 10,000 रुपयों की कीमत हर साल 600 रुपए कम हो रही है। यानी कि मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट से हर साल 600 रुपए कट रहे हैं। और अगर आप बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट की बात करें तो नॉर्मल बैंक में लगभग 3 से 4% इंटरेस्ट रेट ही दी जाती है। तो बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट से आप इन्फ्लेशन को भी मुश्किल से बीट नहीं कर पाओगे। तो करें क्या? तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 एसेट्स के बारे में बताएंगे जिनमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करें तो आगे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आप न सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करेंगे बल्कि अमीर भी बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। नंबर 1, गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, ये तो आप सबको पता ही होगा कि पहले के समय में सोने के सिक्के चला करते थे और गोल्ड को भी एक करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और यही सेम चीज चांदी और पित्तल जैसी चीजों के साथ भी थी। पिछले 5 सालों की बात करें तो सोना 30,000 से सीधे 60,000 पर पहुंच गया है। यानी जिन लोगों ने 5 साल पहले गोल्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, उनके पैसे आज डबल हो गए होंगे। और पहले के समय में ये होता था कि अगर आप सोना खरीद कर घर पर रखोगे तो चोरी होने का डर रहता था, लेकिन आज के समय में तो आप ऑनलाइन गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हो, ना चोरी होने का डर और ना ही कोई दूसरा झंझट। इसके अलावा सोना एक ऐसा एसेट है जिसके बल पर आप किसी दूसरे देश में भी सर्वाइव कर सकते हो। मान लो आप किसी दूसरे देश में जाओ और वहां पर इंडियन रुपीज से कुछ खरीदना चाहो तो शायद आप नहीं खरीद पाओ, क्योंकि वहां के लोग इंडियन रुपीज लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनकी करेंसी नहीं है। लेकिन गोल्ड तो हर जगह बस चली जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास गोल्ड है तो ये भविष्य के लिए आप बहुत ज्यादा फायदा पा सकते हैं इसका। तो अपने पैसे को अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा भी ये है कि ये बहुत सेफ है, यानी लंबे समय तक आपका पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि सोने और चांदी की वैल्यू समय के साथ बढ़ने ही वाली है। नंबर 2, रियल एस्टेट। गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा सेफ अगर कोई एसेट है तो वो है रियल एस्टेट, यानी कि जमीन खरीदना। आपको शायद ना पता हो, लेकिन दुनिया में जितने करोड़पति हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोग करोड़पति रियल एस्टेट से ही बने हैं। क्योंकि देखिए, धरती एक है और इस पर जमीन एक लिमिटेड एरिया में है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, वैसे वैसे जमीन की मांग भी बढ़ती जा रही है। और इसलिए आज के समय में जमीन इतनी महंगी है, हर साल जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और पिछले 20 सालों की बात करें तो पिछले 20 साल में इंडिया में एक एवरेज प्रॉपर्टी का प्राइस हर साल 6% बढ़ा है, और मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो ये 10% तक बढ़ा है। और जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जमीन की मांग बढ़ती जाएगी और रियल एस्टेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आपके पास अच्छी खासी रकम है तो उसको बैंक में रखना बेवकूफी है, क्योंकि महंगाई के चलते आपके पैसे की वैल्यू ऐसे भी कम हो रही है। इससे अच्छा होगा कि आप अपने पैसे से किसी अच्छी जगह पर कोई जमीन खरीद लें, और टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 साल में आपका पैसा दोगुना या उससे भी ज्यादा हो जाए। और रियल एस्टेट में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता, ये पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे सेफेस्ट तरीका है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट सबसे बढ़िया तरीका है। नंबर 3, स्टॉक्स। स्टॉक्स मार्केट का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा।
और स्टॉक मार्केट से कोई व्यक्ति कितना अमीर बन सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वॉरेन बफेट आज 93 साल के हैं, लेकिन उन्होंने 11 साल की छोटी उम्र में ही इन्वेस्ट शुरू कर दिया था। तो स्टॉक मार्केट भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा एसेट है, क्योंकि जितने रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलते हैं उतने किसी एसेट से नहीं मिलते। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट सिर्फ तभी करना चाहिए जब आपको इसकी अच्छी जानकारी हो। इसलिए पहले इन्वेस्टिंग की अच्छी जानकारी इकट्ठी करिए और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 500 से लेकर 5 करोड़ तक जितना चाहे उतनी आपकी मर्जी, आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, एसेसरीज एंड इक्विपमेंट्स। देखिए, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसको एक लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकालती है। गाड़ी में आपको तेल डलवाना पड़ता है, टाइम पर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो इन सब में आपका पैसा लगता है। लेकिन अगर आप कोई गाड़ी खरीद कर उसको रेंट पर दे देते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट बन सकती है। गाँव में मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और फिर उसी ट्रैक्टर को वो फसल की कटाई बुआई में इस्तेमाल करते हैं, और जिन किसानों के पास ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है उनके खेतों में कटाई बुआई का काम करते हैं और बदले में उनसे पैसे लेते हैं। इसके अलावा फसल को खेत से उठाकर दूसरी जगह ले जाने में भी ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें भी ट्रैक्टर रखने वाले लोगों की कमाई हो जाती है। यानी कुल मिलाकर एक साल में अपने ट्रैक्टर्स से किसान 40 से 50 हजार तक की कमाई कर लेते हैं, और डीजल का खर्चा निकाल दें तो वो भी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो ये आपको बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप ट्रैक्टर ही खरीदो, आप कोई भी गाड़ी खरीदकर उसे रेंट पर दे सकते हो। शादियों के लिए तो बहुत से लोग गाड़ियां बुक करवाते हैं। इसके अलावा आप बाकी इक्विपमेंट्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि जनरेटर, बैटरी, और आपके लोकल में जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत हो उन्हें रेंट पर दे सकते हैं और बदले में पैसे ले सकते हैं। नंबर 5, साइड बिजनेस। इन सब के अलावा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसे बैंक में रखने के बजाय उन पैसों को एक साइड बिजनेस में लगा दीजिए, जैसे कि कोई किराना की दुकान। फिर आप किसी बंदे को उस दुकान पर बिठा सकते हैं और उसके महीने की सैलरी उसे दे सकते हैं। इसी तरह आपकी साइड बाई साइड अच्छी कमाई होती रहेगी और आपका टाइम भी बचेगा। आप अपना कोई छोटा सा स्कूल या कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, या कोई बिजनेस भी आप खोल सकते हैं। देखिए, बिजनेस से आपको हर महीने अच्छी इनकम मिलेगी और आपका पैसा बढ़ेगा, जो कि बैंक में रखने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो ये थे वो 5 एसेट्स जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रुपया कमा सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो काफी काम की लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।